हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि 2023 की परीक्षाओं में ट्रेंड होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे और इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर दोस्तों हम बात करें सीवी रमन को कब दिया गया, तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो भारत का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्योंकि दोस्तों मोहिनी अट्टम लोक नृत्य नहीं है, यह शास्त्रीय नृत्य है। और यह कहाँ का है, तो याद रखिए यह केरल का है। और बाकी लावड़ी हो गया, कालबेलिया हो गया, रौफ हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सब लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न कह रहा है, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एस एम खान जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतरता वृद्धि ही आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो यह कब हुआ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1993 ईस्वी में यह पारित हुआ। और दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की खोज किसने की। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न कह रहा है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विनोबा भावे जी मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भूटान देश, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है
कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पीटी ऊषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका उदयपुर सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर को शहर की झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी ये विख्यात हैं। अगर इनकी हम बात करें दोस्तों तो इनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है और इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह बनवाया गया है और इनकी प्रतिमा बनाने के लिए पूरे देश से लोहा इकट्ठा किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।